मनुष्य को प्राप्त महान शक्ति को जागृत करना, यह शक्ति सभी मनुष्यों में सुप्त पड़ी रहती है। कुंडलिनी शक्ति उस ऊर्जा का नाम है जो हर मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है। इसे जगाने के लिए प्रयास या साधना करनी पड़ती है। कुंडलिनी जागरण के लिए साधक को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्तर पर साधना या प्रयास करना पड़ता है। जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग आदि के माध्यम से साधक अपनी शारीरिक एवं मानसिक अशुद्धियों को, कमियों और बुराइयों को दूर कर सोई पड़ी शक्तियों को जागृत कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपायों से अपनी अज्ञात, गुप्त एवं सोई पड़ी शक्तियों को जागरण कुंडलिनी जागरण है। योग और आध्यात्मिक में इस कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ की हड्डी के समांतर स्थित 6 चक्रों में से प्रथम चक्र मूलाधार के नीचे माना गया है। यह रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर 3.5 आटे लगाकर कुंडलिनी मारे सोए हुए सांप की तरह सोई रहती है। आध्यात्मिक भाषा में इन्हें षट चक्र कहते हैं। ये चक्र क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये सभी चक्र साधक क्रमशः एक एक करके जागृत करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर आज्ञा चक्र तक की सफलतम यात्रा ही कुंडलिनी जागरण कहलाती है। षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को एकाग्र करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। इन चक्रों में विविध शक्तियां समाहित होती है। उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि बल आदि साधक जप के द्वारा ध्वनि तरंगों को चक्रों तक भेजता है। इन पर ध्यान एकाग्र करता है। प्राणायाम द्वारा चक्रों को उत्तेजित करना, आसनों द्वारा शरीर को उसके लिए उपयुक्त बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रयासों के द्वारा साधक शक्ति के केंद्र इन चक्रों को जागृत करता है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि मानव शरीर आत्मा का भौतिक घर मात्र है। आत्मा 7 प्रकार के कोशों से ढकी हुई है। अन्नमय कोश, इसी प्रकार प्राणमय कोश, मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सतमय कोश, ये सभी कोश जो है मनुष्य के आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित होने के लिए 7 कोशों का पूर्ण विकसित होना अति आवश्यक है। साधक की कुंडलिनी जब चेतन होकर सहस्त्रार्थ में लय हो जाती है तो इसी को मोक्ष कहा गया है। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकारा कि जो ब्रह्मांड में है वही सब कुछ पिंड शरीर में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से कंठ पर्यंत का जगत माया का और कंठ से लेकर ऊपर का जगत परम ब्रह्म का है। अर्थात मूलाधार से कंठ पर्यंत शक्ति का स्थान है। कंठ से ऊपर से मस्तक तक सांभव स्थान है। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं। योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। जीव सत्ता प्राण शक्ति का निवास जनेंद्रिय मूल में है। प्राण उसी भूमि में रहने वाले रजवीर्य से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म सत्ता का निवास ब्रह्मलोक में माना गया है। यदि द्यालोक, देवलोक, स्वर्गलोक है तो आत्मज्ञान का सूर्य इसी लोक में निवास करता है। पतन के गर्त में पड़ी क्षत विक्षत आत्मसत्ता अब ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका लक्ष्य इसी ब्रह्मलोक तक पहुंचना होता है। योगाभ्यास का परम पुरुषार्थ इसी निमित्त किया जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य यही है। मेरुदंड को राजमार्ग या महामार्ग कहते हैं। इसी धरती से स्वर्ग पहुंचने का देवयान मार्ग कहा जा गया है। इस यात्रा के मध्य में 7 लोक है। यही 7 लोक 7 चक्रों के रूप में हमारे शरीर में स्थित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति इंसान के शरीर में उस परमात्मा द्वारा दी गई समस्त शक्तियों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली एवं अति गुप्त विद्या है। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर प्रारंभ से ही अनेक बार अनेकों व्याख्याएं दी जा चुकी है तथा अनेकों बार इसके ऊपर शास्त्रार्थ हो चुका है। आज के समय में साधकों का संप्रदाय 2 हिस्सों में बढ़ चुका है।
जो साधक संत मत को मानते हैं वे कुंडलिनी शक्ति से दूर रहते हैं, अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जगाना और उसके बारे में जानना वो आवश्यक नहीं समझते। उनके अनुसार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना और नाम का जाप करना, इसको ही वे प्रधान मानते हैं। ये साधक आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों को कोई महत्व नहीं देते। इनके अनुसार नीचे के चक्रों का साधना करने का मतलब है समय की बर्बादी। इनके अनुसार कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आज्ञा चक्र पर ही पहुंचती है, इसलिए क्यों ना आज्ञा चक्र से ही यात्रा शुरू की जाए। आज्ञा चक्र के साधना करने का कितना फायदा होता है यह तो वही साधक जाने, किंतु हमारी दृष्टि में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिना कुंडलिनी शक्ति के जागृत हुए आज्ञा चक्र का जागृत होना असंभव है। क्योंकि सभी चक्रों को जागृत करने के मूल में कुंडलिनी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। जो साधक सीधे ही आज्ञा चक्र से साधना प्रारंभ करते हैं, सालों साल बीत जाने पर भी उनकी मानसिक स्थिति और उनकी विचारधाराओं में तनिक बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है। यदि उनसे इन बारे में पूछा जाए तो उनके अनुसार कम से कम 4 जन्मों में वे अपनी मुक्ति मानते हैं। कोई उनसे पूछने वाला हो तो कि वह जन्म तो बिताना इतना मुश्किल है, आगे के 3 जन्म के बारे में क्या बात करें। उन साधकों के अनुसार यदि गुरु कृपा हो तो 4 जन्म में मुक्ति संभव है। कुंडली साधना के लिए हमें तपना पड़ता है, अत्याधिक मेहनत की जरूरत होती है। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करता है तो वह तैयारी के दौरान हर तरह से अपना ध्यान हटाकर अपनी शिक्षा पर केंद्रित करता है। मात्र कुछ दिनों के लिए वह अपना सब सुख सुविधा का त्याग करके अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है, और शिक्षा पूर्ण होने पर अर्थात उसको एक अच्छी नौकरी लग जाने पर वह संतुष्ट होकर सारी उम्र सभी सुखी सुविधाओं को भोग पाता है। उसी प्रकार यदि एक साधक चाहे तो अपनी साधना के बल पर पूर्ण मुक्ति का फल प्राप्त कर सकता है, और मुक्त हुई जीव आत्मा शरीर में रहते हुए भी उन महान भोगों को भोगती है जिसके लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार को धनी तरसते हैं। जागृत हुई कुंडलिनी असीम शक्ति का प्रसव करती है। उससे नाद बिंदु कला के तीनों अभ्यास स्वयं में व सद जाते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी चारों वानियां मुखर हो उठती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में उभार आता है। शरीर वीणा के सभी तार क्रमबद्ध हो जाते हैं और मधुर ध्वनि में बजते हुए अंतराल को झंकृत करते हैं। शब्द ब्रह्म की यह सिद्धि मनुष्य को जीवन मुक्त कर देवात्मा तक पहुंचा देती है। पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन शास्त्र के साधना पद में कुंडलिनी शक्ति के जागरण के अनेक उपाय बताए गए हैं। मंत्र ग्रंथों में जितने योगों का वर्णन है वे सभी कुंडलिनी जागरण की ही साधना है। महाबंध, महावेद, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा आदि कुंडलिनी जागरण में सहायता करती है। इसमें प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागरण करना और उसे सुषुम्ना में लाना कुंडलिनी जागरण का सबसे अच्छा उपाय है। प्राणायाम के द्वारा कुछ समय में ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर उसके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम से केवल कुंडलिनी शक्ति ही जागृत नहीं होती बल्कि उससे अनेक लाभ भी प्राप्त होते हैं। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है। इससे मनुष्य भ्रम, भय, चिंता, असमंजस्य, मूल धारणाएं और अविद्या व अंधविश्वास आदि नष्ट होकर अच्छे संस्कार, प्रतिभा, बुद्धि, विवेक आदि का विकास होने लगता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। प्राणायाम के द्वारा मन नियंत्रण में रहता है। इससे शरीर, प्राण व मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। इससे शारीरिक क्षमता व शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण व मन को वश में करने से ही व्यक्ति आश्चर्यजनक कार्य को कर सकने में समर्थ होता है। प्राणायाम आयु को बढ़ाने वाला, रोगों को दूर करने वाला, वात, पित्त, कफ के विकारों को नष्ट करने वाला होता है। यह मनुष्य के अंदर ओज, तेज और आकर्षण को बढ़ाता है। यह शरीर में स्फूर्ति, लचक, कोमल, शांति और सदृढ़ता लाता है। यह रक्त को शुद्ध करने वाला है।
चर्म रोग नाशक यह जठराग्नि को बढ़ाने वाला, वीर्य दोष को नष्ट करने वाला होता है। सभी सनातनियों से निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।